वक्त इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना पहुंच रहे हैं। हज़रत अमीर शरीयत से इन लोगों की मुलाकात होगी। मैं समझता हूं कि इस प्रतिनिधि मंडल में नेशनल जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा एक्जिम्बा साहब हैं, चीफ एडवाइज़र भंते सत्यानंद साहब हैं, एडवाइज़र भंते प्रज्ञा सिल महाथेरे साहब हैं, एडवाइज़र भंते विनय रक्षित साहब हैं, एडवाइज़र भंते बुद्ध घोष साहब हैं, एडवाइज़र भंते उदय हैं, एडवाइज़र लोम संग तमांग हैं, वाइस प्रेसिडेंट बली बौद्ध हैं। ये तमाम लोग आपका इमारत शरिया में बहुत बहुत स्वागत है। हज़रत मौलाना शिबली साहब रहमानी, शिबली साहब कासमी जो इमारत शरिया के कायम मकाम नाजिम हैं, ये तमाम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हज़रत अमीर शरीयत से इन लोगों की मुलाकात होगी और किन धार्मिक विषयों पर बातचीत होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इन तमाम खबरों की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। विशेष करके आज हजरत साहब से मिलकर इतना खुशी लगी और सबसे बड़ी बात है आज जो भी धर्म हो एक ही बात सिखाते हैं, शांति करुणा मैत्री की बात, जस्टिस के बात। तो आज हम लोग ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में हजरत साहब से मिले एक ऐतिहासिक जगह में और पटना में। विशेष करके जो बोध गया में जो बीटी एक्ट 1949 का जो कानून है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इस प्रकार के हमारे मुस्लिम भाइयों की मक्का मदीना है, बौद्धों की मक्का मदीना भी बोध गया है। तो वहाँ पर ये कानून अभी भी चली आ रही जो असंवैधानिक है। 1950 का पहले का कानून है, क्योंकि 1950 से पहले जो 26 जनवरी 1950 से पहले का कानून को आर्टिकल 13 क्लियरली लिखता है कि ये नल एंड वॉइड है। लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है, जिसमें उस वहाँ पर कमेटी रहेगी। कमेटी 9 मेंबर रहेगी। 9 मेंबर में 4 मेंबर बौद्ध रहेंगे, 4 हिंदू रहेंगे और एक डीएम रहेंगे चेयरमैन। ही और शी शुड भी हिंदू का प्रावधान था पहले, तो 2013 में चेंज की गई है। तो जो भी हो वहाँ पे जो भी डिसीजन होती है बौद्धों के आधार में नहीं होती है। अब बताएं सर कि असल आप लोगों का इशू सबसे बड़ा क्या है? सिर्फ अगर 2 शब्द में मैं जानूं कि बड़ा इशू क्या है। हम अजहर साहब से यही मदद चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के प्रति उन्होंने न्याय के लिए बोला है कि हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको न्याय मिलना चाहिए। तो न्यायपूर्ण बात है, वो हर आदमी बोलते हैं और न्याय ही मिलना ही चाहिए, ये सबकी इच्छा है। क्योंकि अभी तक इस मसले को लेके 150 साल हो गया। अनागरिक धर्मपाल ने इसको शुरू किया था, लेकिन वो भी अभी तक मिल नहीं पाया है। हमारा भी यही कहना है कि अगर सभी के सहयोग से ये समाधान हो जाता है, जो जिनका जो हक है, ये 49 का एक्ट है, इसको निरस्त किया जाए। हम भी धर्मगुरु हैं, हमारे अंडर में भी हमारा महाबोधि महाविहार रहना चाहिए। उसकी प्रबंधन समिति हमारे माध्यम से चले, उसका देख रेख हम लोगों को करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आपका नाम और डेजिग्नेशन सर? मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो, फ़िलहाल जो है चीफ एडवाइज़र हूँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का। मैं 95 से 2001 तक के बुद्ध गया महाबोधि विहार जो है उस मैनेजमेंट कमेटी का प्रमुख रह चुका हूँ। और जो हमारा बौद्धों का स्थान है उसका जो पुराने एक्ट 1949 से उसका संचालन होता है, तो वो एक्ट ख़त्म, माने जब संविधान बन गया तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पुराने कानून से ही बुद्ध गया का टेम्पल मैनेज होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि संविधान के अनुसार, जैसे कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, ईसाई भाई हैं, अन्य अल्पसंख्यक हैं, सभी जो भी स्थान है उन धर्म के लोग उसका संचालन करते हैं। लेकिन हम दुनिया के बौद्धों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है कि बौद्धों का स्थान है लेकिन मैनेजमेंट बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं है। तो बुद्धिस्ट के हाथों में हो, इशू को लेकर के हम सब यूनाइट होकर के और इकट्ठा हुए हैं। चलिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने इमारत शरिया के बारे में सुना, मैं बहुत खुश हूँ। बिहार में हमारे इतने अच्छे शूट चल रहा है, अलग अलग इसमें अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं, हेल्थ का हो, एजुकेशन को, बड़े बड़े मामलों में काम कर रहे हैं। आज हमारी एक अच्छी मुलाकात रही ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ में, और हम लोग एक मुद्दे से मिले। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भारत में ना, भारत संविधान से चलता है, यह देश संविधान से चलता है। और इस देश में जिस प्रकार से मान सम्मान और हक की लड़ाई जो है, इसको मजबूत से लड़ने के लिए इमारत शरिया के साथ आज हम लोगों ने हाथ मिलाया है। हम बहुत मजबूत इरादों के साथ में महाबोधि महाविहार को लेकर जो इशू है, इसके साथ हम उतरेंगे। और 1949 जो बौद्धों की विरासत बोध गया है, उसे हम
इस लड़ाई को जो है सफल करने के लिए एकजुट होकर पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी संवैधानिक तरीके के साथ इमारत शरिया लड़ने का काम करेगा। इसी के साथ हमारा आज मुलाकात हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, बड़े बड़े जो इमारत शरिया हज़रत अमीर शरीयत से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। जाहिर है सबों से बात कराना इनके पास वक्त की कमी है, तो सबों की बाइट लेना मुश्किल है, लेकिन जो एक जिस्ट है, ओवरव्यू है, वो आपके सामने आ गया होगा कि किन मसाइल, किन इशूज़ को लेकर के ये लोग इमारत शरिया हज़रत अमीर शरीयत से मुलाकात करने पहुँचे थे। कैमरामैन मोहम्मद दिलशाद के साथ फजल रहमान रहमानी, इमारत शरिया फुलवारी शरीफ, पटना।